हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित जी की बुक में आज हम टूथब्रश मत करना उसके बारे में उनका मत सुनेंगे। दातुन करने से खर्चा बढ़ेगा। एक बार पेस्ट करने में 150 ग्राम पेस्ट इस्तेमाल होता है और एक आदमी अपनी उम्र के 60 साल में तक ये पेस्ट रगड़ता है तो इसका खर्चा लाखों में होता है। इसलिए दातुन करें। नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की दातुन, आम की दातुन करना चाहिए। ऐसे ही कुल 12 तरह की दातुन होती है। एक दातुन को 7 दिनों तक कर सकते हैं। यानी एक बड़ी जो लकड़ी लेके हम आते हैं तो उसको जितना भाग हम चबाया हुआ है उसको फेंक देंगे तो करेंगे तो कर सकते हैं। टूथब्रश में प्लास्टिक के ब्रशल्स होते हैं। इनसे मसूड़े छिल जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। दांत कमजोर हो जाते हैं। ब्रशल्स के नीचे कचरा जमा होता है, उस पर हजारों कीटाणु जिंदा बैठते हैं। ये बहुत ही खतरनाक काम है। जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है वही वस्तु टूथपेस्ट में भी मिलाई जाती है। उसे सोडियम लारेल सल्फेट कहते हैं। यह केमिकल कैंसर कर सकता है। अमेरिका और यूरोप के देशों में टूथपेस्ट चेतावनी के साथ बिकते हैं। यह केस रस है। 6 सालों से छोटे बच्चों को ये टूथपेस्ट कभी नहीं कराए। गलती से अगर बच्चे के टूथपेस्ट कर लिया और अस्पताल में लेकर जाए, ये केमिकल एक बूंद यदि आपके जीभ पर गिरा दे तो जीभ पर भी कैंसर हो जाएगा। यदि दांत हमेशा दांतों से साफ करें। इसलिए दांत हमेशा दांतों से साफ करें। अभी दंत मंजन के बारे में उन्होंने बताया है। हल्दी, सरसों का तेल और सेंधा नमक एक दंत मंजन ये है। फिर गाय के गोबर की राख, नमक और फिट करें। फिर नींबू के छिलके को उलटकर थोड़ा नमक छीलकर दांतों पर घिसे। आम के पेड़ के पत्तों को चबाने के बाद लुगदी बनती है, उसे दांतों पर रगड़े। ज्यादातर टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूर्ण से बनते हैं। हमारे देश की हजारों कत्लखानों से जानवरों की हड्डियों का टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती है। हड्डियों को बोन कैंसर में डालकर उसका पाउडर बनाते हैं और उसी पेस्ट में मिलाते हैं। दातुन के लिए हर साल अपने और अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब बहुत जगह पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण मनाते हैं, लेकिन मनाकर उसे छोड़ दिया जाता है। कोई व्यक्ति, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी फंक्शन रखते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, फिर उनका ध्यान कोई नहीं रखता है। हर साल लगाते हैं, हर साल सूख जाते हैं। हमें पता है, हम खुद भी लगाते हैं तो पूरे सारे पेड़ थोड़ी बढ़ते हैं, कई सूख जाते हैं। लेकिन हमें पर्सनली हर पेड़ को लगाना है और उसका ख्याल रखना है। हमें जैसे हमारे बगीचा में, हमारे घर में गमले में हम लगाते हैं तो वो उससे अपना एक जिम्मेदारी से जो काम किया है तो उसी का महत्व है। सिर्फ पौधे लगा देने से काम खत्म नहीं होता है, उनकी केयर भी रखनी पड़ती है। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सिर्फ वृक्षारोपण मनाने से, ज्यादा छोड़ लगाने से ग्रीनरी नहीं आ जाएगी, लेकिन एक छोड़ की जिम्मेदारी भी लेंगे तो इतने लोग हैं, इतने छोड़ बनाएंगे तो कितने छोड़ बनेंगे। 4-5 छोड़ हम रोज साल में लगाए तो उसमें से 2-3 तो अच्छे से बड़े हो गए ही। उसके बारे में हमें सोचना है। पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने ऐसा प्रयोग दिया है जिसमें हर कोई दीदी जी के जन्मदिन पर 12 जुलाई को पेड़ लगाता है और उसकी 100 दिन तक पूजा नारायण उपनिषद करके करता है। और ऐसे जैसे
पेड़ में भगवान है, वृक्ष में वासुदेव है, वो भावना से करते हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और हमारे जीवन में लाना चाहिए। पायरिया रोग काफी हानिकारक है। प्रतिदिन दांतों की सफाई न होने से अन्न के कण दांतों में सड़न पैदा करते हैं। मसूड़ों को जरा सा दबाने से या ब्रश करने से या मंजन करने पर खून निकलता है। यदि ध्यान न दे तो यह रोग काफी बढ़ जाता है। दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। इसके घरेलू उपाय निम्नलिखित है। पीपल की ताजी दातुन करने पर दांत मजबूती से जम जाते हैं। कत्था, मालसरी की छाल, नीम की छाल, सेंधा नमक, 2 लौंग सभी समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना ले और दांतों में मंजन की तरह लगाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। पीपल की ताजी दातुन या जो कुनी कुनी कुंपन बोलते हैं ना, उसको जो होती है, तो उससे हमें दातुन करना है। तो रियल में उससे दांत का दर्द तुरंत कम हो जाता है, मेरा खुद का अनुभव है। नीम की कोमल पत्तियों का काली मिर्च, काला नमक का पाउडर बनाकर प्रतिदिन प्रातः सेवन करने से लाभ होता है। नीम की पत्तियों का, कोमल पत्तियों का बोला है उन्होंने। लट जीरा चिचहिड़ की दातुन करे, पायरिया में अत्यंत लाभकारी है। अभी लट जीरा और चिचहिड़ क्या है वो हम गूगल पे सर्च करेंगे, मुझे भी पता नहीं है। पित्त की बीमारियां और उनकी चिकित्सा। अभी पित्त की बीमारियां उन्होंने बोले हैं। गर्मी के दिनों में पित्त भड़कता है, इसलिए ऐसा खाना जो जल्दी हजम हो सके। बारिश के दिनों में पित्त सम रखता है, इसलिए बरसात के महीनों में भोजन हल्का होना चाहिए। इस समय शरीर में पानी बहुत होता है। हरी पत्तियों की सब्जियों में पानी अधिक होता है। शरीर से के लिए ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है और कम पानी भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में सोचना है कि बरसात के महीने में भोजन हल्का होना चाहिए। तो ज्यादा साग सब्जी भी ज्यादा पानी होता है तो थोड़ा तकलीफ करती है, ऐसा होता है, पित्त बढ़ जाता है। अजवाइन पित्तनाशक है। देसी गाय का घी के बाद पित्त को संतुलित करने में अजवाइन का स्थान है। यानी देसी गाय का घी है तो पित्त संतुलित है और अजवाइन से। पित्त की बीमारियां, उन्होंने कभी बोला है कि इस बारिश में घी खाना चाहिए। पित्त की बीमारियां जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, मुंह में पानी आना, खाना हजम ना होना, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी खाने का स्वाद मुंह में रहना, डकारे आना, हिचकी आना आदि। धनिया, जीरा, अजवाइन खाने से पेट की गैस खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारी माताएं सदियों से हमें बताती रहती है। गैस की समस्या होने पर खाने में अजवाइन को मिलाना शुरू कर दे या खाना खाने के बाद थोड़ी अजवाइन तवे पर सेक कर थोड़ा काला नमक मिलाकर जरूर खाए। 3 दिन के अंदर गैस की समस्या में समाधान मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। गैस की समस्या हर किसी को होती है, वायु से बहुत सारे रोग होते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद कोई चीज यदि है तो वो है जीरा, काला जीरा। सफेद जीरे से अच्छा है। जीरे के बाद हींग का नंबर आता है। इसे भी भगवान ने ही बनाया है। हींग के पहाड़ होते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, हींग के पहाड़ होते हैं। इसके बाद धनिया का नंबर आता है। जब तक हरा धनिया है तब तक हरा धनिया खाए, इसके बाद सूखा धनिया खाए। दोनों के गुण बराबर होते हैं। पित्त को सम करने के लिए रसोई में कुल 108 चीजें हैं। वाह, क्या बात बताइए। 108 चीजें हैं जो पित्त को कम करती है। पित्त को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा देसी गाय का घी है। भैंस का घी कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों के लिए सबसे अच्छा होता है। इन्हें गाय का घी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ये लोग बीमार पड़ सकते हैं। घी बरसात और गर्मी के समय में अधिक खाना चाहिए। कैसा घी खाना चाहिए, कैसा टूथब्रश करना चाहिए, किससे दातुन करना चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए। पायरिया के रोग में भी उन्हें बताया है पीपल की ताजी दातुन करने के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। यार दातुन तो हमारे आसपास, यदि हम सिटी में रहते हैं तो चलो झाड़ कम मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हम यदि बोले सब्जी वालों के कि आप दातुन लाइएगा तो वो लोग लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं झाड़ ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो हम कोई झाड़ ढूंढ सकते हैं, उसकी डाली से दातुन कर सकते हैं। करंज का झाड़ हमारे आजू बाजू लगा सकते हैं, नीम का झाड़ हमारे आजू बाजू लगा सकते हैं। तो हमारे आसपास ये सारे पेड़ लगा सकते हैं
उसको बड़े कर सकते हैं, उनमें से दातुन भी कर सकते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। और उन्होंने दंत मंजन की भी कई रास्ते बताए हैं। दंत मंजन तो बहुत इजी बताया है कि गाय के गोबर की राख है, नमक है, फिटकरी है, किसी नींबू के छिलके को उल्टा कर थोड़ा नमक छिड़क कर दांतों पर घिसे, उससे बहुत अच्छा लाभ होता है, मैंने खुद किया हुआ है। यानी जो जो हम सुनते हैं उनके बारे में सोचेंगे, और हमारे जीवन में हम क्या ला सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे ना, तो हम तंदुरुस्ती की ओर जाएंगे, हमारी बीमारियां कम होगी और तंदुरुस्ती बढ़ेगी। तो बस इसके बारे में हमें सोचना है, थोड़ा थोड़ा दातुन के बारे में सोचेंगे, और दातुन करने लगे तो ग्रुप में बताएंगे कि हम लोग दातुन करते हैं। मैं भी बीच में करती थी, अभी आज से भी सोच रही हूँ कि अभी शुरू करूँ, जो कि मैं दंत मंजन ही सालों से यूज करती हूँ, मैं दातुन तो नहीं करती हूँ, दंत मंजन ही यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है, कपूर और सबका मिलाया हुआ। तो दंत मंजन तो मैं सालों से, मैं तो टूथपेस्ट यूज ही नहीं करती सालों से, तो हमारे घर में कोई यूज नहीं करता है। लेकिन दातुन से बहुत लाभ होता है, मैंने बीच में दातुन शुरू किया था, फिर बोलते बोलते हैं ना हमारी आलस हो जाती है, फिर अब फिर से शुरू करना चाहती हूँ। और करंज का झाड़ मेरे घर के सामने है, नीम का झाड़ मेरे घर के सामने है, भगवान की कृपा है कि ग्रीनरी के बीच में मैं रह रही हूँ, जंगल में ही रह रही हूँ, ऐसा बोले जैसे फार्म हाउस है, ऐसा मेरा घर भगवान ने दिया है। तो हमारे आसपास जो प्रकृति है उसे प्यार करना है, उसमें से हमें कुछ लेना है, उसको भी देना है, उसे भी प्यार करना है। बस इसके बारे में सोचेंगे और कल आगे देखेंगे।